नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी योजना है सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना। और इस योजना के अंदर आपको 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का आप लोन इसमें ले सकते हैं। आपको जो 4 डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य 1-2 डॉक्यूमेंट और अगर आपके पास है बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, तो आप इसमें लोन ले सकते हैं। और ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें अच्छी खासी आपको ब्याज दर के अंदर जो 7% सब्सिडी भी आपको इसमें मिल जाती है। और इसमें जो आपको लोन मिलता है वो 10,000 से लेकर 50,000 रुपये लोन आपको बगैर गारंटी के मिलता है। किसी भी गारंटी की आपको ज़रूरत नहीं, किसी भी तीसरे पर्सन को आपको इसमें बीच में नहीं लेके आना और आप इसमें लोन ले सकते हैं। अगर आप भी पीएम स्वनिधि योजना के अंदर 10 से 50,000 के बीच में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ज़रूरी होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी स्टेप अगर आप स्किप नहीं करते हैं, पूरा वीडियो आप अगर वॉच करते हैं तो आप इस लोन योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अच्छा खासा पैसा इसमें दिया जाता है। ये उन कैंडिडेट को दिया जाता है जो कैंडिडेट किसी प्रकार के बैंक उसको लोन नहीं देता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा ये जो योजना चलाई जा रही है पीएम स्वनिधि योजना, इस योजना के अंदर आपको 10 से 50,000 के बीच में लोन दिया जाता है। और कैंडिडेट वो शामिल किए जाते हैं जो कैंडिडेट छोटा बड़ा कार्य करते हैं, जैसे कोई वेजिटेबल्स की जो शॉप लगाता है, कोई छोटी सर्विस देता है, कोई बार्बर है, कोई नाई है, कोई ब्यूटी फैशन के रिलेटेड है। तो जितने भी फेरी वाले हैं घूम फिर कर अपना कार्य या गुजारा करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको ये लोन दिया जाता है। और अपने बिजनेस को चलाने के लिए इस लोन का फ़ायदा है वो ले सकता है। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा उसको 10 या 15 दिनों के अंदर उसका वेरीफाई होकर उसको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और इसके अंदर जितने भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, सारी इसकी विशेषताएं और इसके अंदर सारी इसकी जानकारी देकर और सारा इसका ऑनलाइन जो प्रोसेस है मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर आप भी इस योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा वॉच कर दिए और अंत तक इसको ज़रूर देखिए और आप इस लोन योजना के अंदर आवेदन करके आप छोटा बड़ा बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्च बार में आप टाइप करेंगे पीएम स्वनिधि, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है पहले वाले लिंक पर। दोस्तों, इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का रहता है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई लोन 10 के, 20 के, 50 के। तो यानी आपको इसमें जो 20,000, 50,000 रुपये तक का लोन आपको आराम से मिल जाता है। और इसमें आपको जैसे मैंने कहा था कि किसी प्रकार की कोई भी गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही बीच में कोई कैंडिडेट आपको डालना पड़ता, जो कि ये आपको उन लोगों को लोन दिया जाता है जिसको छोटा बड़ा लोन नहीं मिलता और ना ही किसी प्रकार से कोई बैंक आपको लोन देता है। इसमें कुछ कंडीशनें हैं, उसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूं पहले इसको अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए FAQ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी आप भाषा समझ पाओ यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि ये लोन उन कैंडिडेट को दिया जाता है जो कैंडिडेट फेरी वाले या गांव-गांव जाकर घूम फिर कर अपना गुजारा करते हैं। छोटे बड़े दुकानदार हैं, छोटे बड़े फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर आप किसी प्रकार की सर्विस देते हैं तो आपको इसमें लोन दिया जाता है। अब दोस्तों, लोन आपको किस प्रकार दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको जो 4 नंबर ऑप्शन है इसकी मुख्य विशेषता क्या है। 10,000 रुपये की जो प्रारंभिक काम करने के लायक पूंजी, यानी कि जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। अगर आपने काम स्टार्ट भी कर लिया है तो भी आप इसमें लोन ले सकते हैं। समय समय पर अगर आप इसमें सही तरीके से जो अदायगी करते हैं, जो लोन आपने लिया उसको समय समय पर देते हैं, तो इसमें आपको 7% की जो सब्सिडी है वो भी आपको दी जाती है ब्याज के रूप में। ठीक है, तो डिजिटल तरीके से अगर आप लेन देन करते हैं, जैसे कि मान लो आप जो अपना जो पैसा है वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से जो करते हैं तो उसमें भी आपको कैशबैक भी जो मिलता है दोस्तों। तो ये जो पीएम स्वनिधि योजना है तो इस हिसाब से इसमें आपको लोन के लिए जो इसकी विशेषता है। अब इसमें दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आपको देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो इनसे आप लोन ले सकते हैं। और ये KYC के लिए है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है KYC दस्तावेज। ठीक है, तो इसमें आप इस प्रकार से लोन ले सकते हैं। अगर आप इसकी पूरी जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से इसे पढ़ सकते हैं, आराम से इसे पढ़ लीजिएगा, फिर इसे ऑनलाइन करिएगा। चलिए मैं इसका ऑनलाइन करने का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अप्लाई LORCO लोन,
अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें अप्लाई नहीं करते, वो सोचते हैं कि हमारे पास LOR नंबर नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो छोटे बड़े जो वेंडर्स होते हैं जो काम करते हैं वो अपना जो LOR नंबर उनके पास सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई करते हैं, उनको डायरेक्टली लोन मिल जाता है। लेकिन जिस किसी भाई के पास ये नहीं भी है सर्टिफिकेट तो भी आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट यहाँ से लोन अप्लाई कर सकता है और ये पैसा आपको बैंक के थ्रू डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट दोस्तों इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का रहता है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, अन्यथा और अगर मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है, और आपको वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि आप अपना वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद आपको जो कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। नेक्स्ट दोस्तों इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का रहता है। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 स्टेप दिए गए हैं और चारों के चारों स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब आपका फॉर्म है फिलअप हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका जो आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर शो करा है वेरीफाइड, तो यहाँ पर अगर आप अदर मोबाइल नंबर डालते हो तो आपको आधार नंबर वगैरह डाल के OTP डाल के आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। अगर आप अपना वही मोबाइल नंबर डालते हो जो आधार कार्ड में ऐड है तो आपका डायरेक्ट वेरीफाइड कर दिया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, इसके फॉर्म फिलअप की बारी आती है। तो स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका स्टेट है वो स्टेट आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। जैसे कि यहाँ पर अपना स्टेट डालने के बाद यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी कम्युनिटी या फिर आपकी जो भी म्यूनसिपल आपकी लगती है म्यूनसिपलिटी, तो वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। यहाँ पर डालने के बाद आपको वार्ड नंबर आपको डालना है, जो भी आपका वार्ड नेम हो वार्ड नंबर हो दोनों आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना है। यहाँ पर आपका नेम दिखाई दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम डालना है, ठीक है भाई दोस्तों। अगर आप अपना जो स्पाउस वगैरह है आप विवाहित हैं तो आप अपना वाइफ का नाम भी डाल सकते हैं, हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं अगर आप वाइफ है तो। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो कर दी जाएगी। अगर आप मैरिड हो सिंगल हो क्या हो तो उस हिसाब से आप डालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको मोबाइल नंबर जेंडर आपका उठा लिया जाएगा और आपका सोशल कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC, तो जो भी हो आप यहाँ पर डालें। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी है, अगर आप डिसेबल हो, आप दिव्यांग हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। माइनॉरिटी में अगर आप संबंध रखते हैं तो आप माइनॉरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सिख है तो सिख पर क्लिक करेंगे, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट पर क्लिक करेंगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। और ये दोस्तों जितने भी स्टार लगे हुए हैं रेड में, तो ये सारे के सारे मैंडेटरी है, ये आपको क्लिक करने पड़ेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको यहाँ पर देखिए अपना वोटर ID कार्ड नंबर आपको डाल लेना है। ये आपके वोटर ID कार्ड आपका KYC डॉक्यूमेंट है। KYC डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप डालेंगे, ठीक है। वैसे वोटर ID यहाँ पर मान्य की गई है तो वोटर ID आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डू यू हैव फैमिली मेम्बर, तो जैसे आपने मैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था तो यहाँ पर आपको मैरिड हो चुकी है तो आपके कितने जो नीचे आपके कैंडिडेट वाइफ बच्चे कितने हैं तो वो आप डालेंगे। आपको छोड़कर आपको डालना है। यहाँ पर देखिए आपको अपनी जो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है सेल्फ का ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि आप यहाँ पर खुद को छोड़कर यहाँ पर जो कैंडिडेट आपके फैमिली में उनका नाम आप डालेंगे। जैसे कि मान लो ये डाला है और ये आपकी वाइफ है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद इसकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपके पास कोई बच्चा है या बच्ची है, जैसे लड़का लड़की है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डालने के बाद उसको आप क्या है डॉक्टर सन, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद उसकी जो उम्र है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। एड्रेस एज पर KYC के लिए आपको देखिए जैसे यहाँ पर हाउस नंबर आपका आधार कार्ड में नहीं है तो नहीं उठाएगा, अगर आपका होगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक आधार कार्ड से उठा लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए करंट एड्रेस आपका सेम है। अगर मान लो आप जो शॉप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं या फिर आप काम करने वाले हैं पहले से कर रहे हैं, अगर आपका एड्रेस सेम है जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है तब तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका सेम नहीं है दोस्तों तो आपको करंट एड्रेस यहाँ पर नीचे डालना है, ठीक है। तो कैंडिडेट का सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको वेंडिंग एक्टिविटी डालनी है या नेम ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए कौन सी जो शॉप
पर आप काम कर रहे हैं या फिर आप सर्विस दे रहे हैं। अदर में भी आप डाल सकते हैं, सर्विस में आप डाल सकते हैं, ब्यूटी, फैशन, बार्बर, नाई, या फिर प्लास्टिक आइटम, या फिर क्लॉथ, कपड़े की दुकान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स, या किस प्रकार का किचन का सामान। तो जो भी आप काम करते हैं उसमें से आप डालेंगे। अगर इनमें से आपकी कैटेगरी नहीं आती है तो अदर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अगर किसी प्रकार की आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्लेस ऑफ वेंडिंग पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो काम है वो एक फ़िक्स जगह पे है। कहीं सुबह जाकर आप शॉप खोलते हैं, शाम को वहीं से खड़े होकर आते हैं, या फिर आप गांव-गांव फेरी लगाते हैं, घूम फिर कर अपना जो चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, जो भी आपका गुजारा करते हैं। तो आप मोबाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फिक्स लोकेशन पर है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, यानी कि कौन से समय ने आपने स्टार्ट किया है तो वो आप डालेंगे। जैसे कि मान लो नवंबर में आपने स्टार्ट किया है, और ये साल आपको डाल देना है जब भी आपने स्टार्ट किया है। इसके बाद आपको सिर्फ डन कर देना है। इसके बाद आपको देखिए वेंडिंग डे, यानी कि कब आप अपने शॉप पर काम करते हैं। अगर आप सभी दिन काम करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर इनमें से कुछ दिन आप काम करते हैं या कुछ दिन घर रहते हैं, छुट्टी करते हैं, तो आपको यहाँ पर हटा देना है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों आपकी टाइमिंग क्या है, यानी सुबह आप किस टाइम से काम पर जाते हैं और शाम को आप किस टाइम घर पर आते हैं, कब से कब तक आपकी शॉप खुली रहती है, कब से कब आप काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि 9 बजे से ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसे सिलेक्ट कर देना है। और दूसरा एंड टाइम आपका क्या है, यानी टू टाइम, कब तक आप लगाते हैं, तो आपको 4 बजे तक लगाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको देखिए लोकेशन एरिया वेंडिंग, यानी तो कौन सा आपका जो एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर फिक्स लोकेशन, जैसे कि आप ऊपर फेरी वाले जैसे मोबाइल पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर फिक्स वाले ऑप्शन पर अगर मोबाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, मोबाइल वेंडर आ जाएगा। और यहाँ पर आप फिक्स लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी लोकेशन फिक्स है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आपको नियरेस्ट जो भी लैंडमार्क आपके लगता है, या फिर जो भी आपका गांव शहर है उसका नाम डालेंगे। जो भी नज़दीक लैंडमार्क लगता है, चाहे आपका कोई भी हो, लैंडमार्क डालने के बाद आपको पिन कोड है वो आपको यहाँ पर अपना पिन कोड है वो डाल देना है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। तो इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपके पास है, जैसे कि मेंबरशिप डिटेल, स्ट्रीट वेंडर की एक मेंबरशिप डिटेल जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप डालेंगे, जिसका प्रूफ आपके पास है। एनी अदर डॉक्यूमेंट पोजीशन वेंडर ऑफ यूएलवी, इससे आप संबंध रखते हैं तो वो आप डालेंगे। और बैंक ऑफ जो अकाउंट जो स्टेटमेंट है वो आप डालेंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे ये सारे नो पर आप क्लिक कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको टोटल मंथली फैमिली इनकम आपको डालनी है। इनकम आपको किस प्रकार से डालनी है, जैसे कि आपके घर में कौन कौन है उन सभी की इनकम मिलाकर आपको डालनी है। जैसे कि आप जो मंथली इनकम आपकी कितनी है, 25,000 है, 20,000 है, 10,000 है, जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आपको देखिए नेम ऑफ बैंक आपको डाल देना है, जो भी आपके बैंक का नाम है। बैंक का नाम डालने के बाद आपको अपना IFSC कोड है वो आपको डाल देना है। IFSC कोड डालने के बाद नेम ऑफ दी ब्रांच आपको डाल देनी है, तो आपकी ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लिया जाता है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर है वो आपको डाल देना है। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल पेमेंट अगर आप किसी प्रकार से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक भी मिलता है। तो अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। और कौन किस प्रकार से आप कितने जो डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, अगर आप एक का यूज़ करते हैं, एक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जिस भी जो डिजिटल पेमेंट करते हैं पेटीएम से करते हैं तो आपको पेमेंट की जो UPI ID है वो डालनी है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है, करते हैं तो आपको UPI ID डाल लेनी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए एक्सटेंड लोन आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी लोन चल रहा है तो वो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको दे देनी है। मंथली EMI आप कितना भर रहे हो, ठीक है, वो आपको दे देना है। कितना लोन लिया, कितना आपने जो अमाउंट आप भर रहे हो और कितनी मंथली इसकी EMI है, तो वो हिसाब से आप डालेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट टाइम में आपको 10,000 रुपये लोन दिया जाता है। अगर आप 20,000 50,000 रुपये आप लोन लेना चाहते हैं तो पहले आपको इस लोन को चुकाना पड़ेगा। सो जो सेकंड आपको जो लोन दिया जाएगा वो 20,000 का दिया जाएगा। अगर वो आप चुका लेते हैं, जो थर्ड लोन है वो आपको 50,000 रुपये का दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लोन इसमें दिया जाता है। अब इसमें आपको सब कुछ ये डालने के बाद आपको देखिए जो आपका लोन पर्पज़ क्या है। अब लोन पर्पज़ यहाँ पर आपको डालना है, जो बिजनेस एक्सपेंशन है या परचेज, जो भी आपका लोन है तो वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि वर्किंग कैपिटल है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
इस प्रकार से डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट दोस्तों इसका इंटरफेस है इस प्रकार का रहता है। यहाँ पर एप्लीकेंट फ़ोटो है तो वो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये आपके आधार कार्ड का जो फ़ोटो है वही उठाया जाता है। दूसरा दोस्तों जो कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट है उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट लेने के बाद फ्रंट साइज और उसका जो स्टेटमेंट है उसकी फ़ोटो लेके आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये जो मैंने जो फॉर्म आपको बताया था वहाँ पर आपको एक जगह यस करना है, बाकी अगर आपके पास है तो यहाँ पर नो करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि मान लो ये जो एप्लीकेशन मैंने जैसे दोस्तों ये ऑप्शन है यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप नो कर सकते हैं। ये हर कैंडिडेट के पास नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ये तो हर किसी के पास होता है क्योंकि बैंक की जो पासबुक है वो हर किसी के पास होती है। तो इसमें आपको यस करना है, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इसे आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों इसका 4 नंबर जो स्टेप है, लास्ट फाइनल स्टेप है, तो इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं ऊपर। या अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सबमिट योर एप्लीकेशन मार्केट प्लेस, तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो मार्केट प्लेस के जितने भी बैंक है उनके पास भेजी जाती है और वो बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उसी बैंक से पैसा लें जो बैंक आपके गाँव में है या फिर शहर में है जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ब्रांच है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ से जैसे कि यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अपनी जो एरिया है वो डालेंगे और ब्रांच है वो डालेंगे और जो भी जिससे भी आपको लोन लेना है वो इस हिसाब से आप डालेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको इसके टर्म को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको देखिए सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो आगे बैंकों में भेज दी जाती है दोस्तों, ठीक है। और आपसे बैंक है जो भी बैंक में आपने फाइल जो डाली है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। आपका मोबाइल नंबर आप को तैयार रखना है। आपसे कॉल आएगी और आपके थोड़ी बहुत छोटी मोटी वेरिफिकेशन होगी। जो डॉक्यूमेंट आपने डाले उसकी वेरिफिकेशन होगी और आप एलिजिबल पाए जाते हो, ठीक है। आप उनको लगता है कि सच में ये कैंडिडेट ये काम कर रहा है और उसको इतने लोन की ज़रूरत ही है, तो आपको बहुत अच्छे खासी जो रकम आप छोटी बड़ी रकम लेकर आप छोटा बड़ा कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पीएम स्वनिधि योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।